अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7 विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट BC कि ये आपका इसके विदाउट एक्सपेंशन हमने प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल आए। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। BC A स्क्वायर, CA B और B स्क्वायर, फिर हमारा है AC C और C स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपकी राइट हैंड साइड पे यहाँ ए क्यूब वगैरह आ रहा है, तो इसलिए हमने ये करना है कि मल्टीप्लाइंग R1 बाई A, R2 बाई B और R3 बाई C, जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम बाहर हम डिवाइड कर देते हैं। ABC रो R1 को हमने A से मल्टीप्लाई किया, ABC A स्क्वायर A क्यूब, यहाँ फिर आ जाएगा ABC B स्क्वायर और B क्यूब, फिर आपके पास आ जाएगा ABC C स्क्वायर और C क्यूब। अब हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि हम ABC कॉमन ले सकते हैं फ्रॉम कॉलम C1, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C1। कॉमन ले लिया हमने ABC ओवर ABC और यहाँ पे आपका आ गया 1 1 और 1। इधर आपकी ये चीज़ रही A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब और C क्यूब, इसके साथ कैंसिल हो गया। इस तरह हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया, इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है कि शो दैट ABC ये माइनस CAB और B माइनस CA ये हमारा इसके इक्वल आना चाहिए ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। ये फिर आपकी वही जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट करवाया था, फिक्टोरियल फॉर्म और सर्कुलेंट मैट्रिक्स, ये वही टाइप आ गए। इसमें देखिए अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो कॉलम A1 में है इसकी सर्कुलेशन के लिए हमने इनका पहले पॉजिटिव साइन करने हैं। तो इसके लिए हमने -R2 कर लिया और -R3, यानी कि R2 में से भी माइनस साइन कॉमन ले लिया और R3 में से भी माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट रो एज इट इज़ ये C प्लस हो गया, ये -A माइनस B, इस तरह ये वाला B प्लस C भी प्लस और ये -A। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें आंसर में ये राइट हैंड साइड में नज़र आ रहा है कि इसके हमने 2 रूट्स लिए हैं ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर, ये यानी कि -1 के क्यूब रूट्स आ रहे हैं। आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किया हुआ ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अब ये क्यूब रूट ऑफ -1 हमने इसमें निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया R1 प्लस, आपको पता है कि जब सर्कुलेंट होता है तो ABC फिर BCA फिर CAB, इसलिए हमने इसको लिया है R1 प्लस ओमेगा 1 R3 से क्यों हमने पहले ओमेगा 1 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे B आ रहा था और फिर इसके बाद यहाँ पे C था, इसलिए ओमेगा 1 स्क्वायर R3। ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर ये कांस्टेंट है, हम इसकी जगह ओमेगा 1 ओमेगा 2 भी ले सकते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओमेगा 1 स्क्वायर ले लिया, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 1 स्क्वायर R2, ये जब आपने इसको किया मल्टीप्लाई रो R3 को B के साथ, तो ये A प्लस B ओमेगा 1 प्लस C ओमेगा 1 स्क्वायर, जब इसमें किया B प्लस C ओमेगा 1 माइनस A ओमेगा 1 स्क्वायर, यहाँ पे C माइनस A ओमेगा 1 माइनस B ओमेगा 1 स्क्वायर, R2 एंड R3 एज इट इज़। फिर नेक्स्ट में देखें, जैसे हमने वही क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री है उसके हमने बाकी जो कॉलम्स है दोनों उनकी फ़र्स्ट एंट्रीज़ को भी हमने यही बनाना है, A प्लस B ओमेगा 1 प्लस C ओमेगा 1 स्क्वायर। इसके लिए देखें अब A के साथ क्या आ रहा था आपका ओमेगा 1 स्क्वायर, इसलिए हमने इसमें से इसको प्लस करना था, इसलिए हमने इसमें से माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर कॉमन ले लिया। जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसको हम अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका A रह गया। जब आपने B वाले के नीचे इसको डिवाइड किया तो वो ओमेगा 1 स्क्वायर हो गया ना, ओमेगा 1 स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा 1 क्यूब के साथ, क्योंकि आपको पता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल होगा 1 के। अगर 4th रूट्स आ जाएँ तो फिर ओमेगा 4 इक्वल होगा 1 के, अगर 5th रूट आ जाए तो फिर ओमेगा 5 होगा इक्वल 1 के। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंपल भी था ना, तो जब हमने कॉमन लिया ओमेगा 1 स्क्वायर तो हमने इसके नीचे इसको डिवाइड कर दिया और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा 1 क्यूब के साथ। ओमेगा 1 क्यूब को आपने आगे इसको 1 नहीं अब पुट करना है, इसको हमने खोल के लिख देना है ओमेगा 1 स्क्वायर और ओमेगा 1, ये ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर से कैंसिल हो गया और B ओमेगा 1 जो है वो आपके पास बच गया।
इस तरह हमने सी के साथ किया, ठीक है। सी ओमेगा 1 स्क्वायर रह गया आपके साथ। और यहाँ पे आप देखिए ए के साथ ओमेगा 1 आ रहा था, इसमें से माइनस ओमेगा 1 कॉमन ले लिया, अंदर इसको इसी के साथ डिवाइड किया और साथ ओमेगा क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी ओमेगा 1 प्लस सी ओमेगा 1 स्क्वायर। और सेकंड और थर्ड रो एज इट इज़। अब हमने इन सब में से ए प्लस बी ओमेगा 1 प्लस सी ओमेगा 1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आपका अंदर वाली वैल्यू रह गई 1 माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 और फिर सी माइनस ए माइनस बी सी और माइनस ए। अब ये जो चीज़ हमारे पास आई है इसी में हमने आगे रूट्स पुट कर देने हैं, ठीक है। ए प्लस बी, ये हमारा सारा आंसर है। ये तो आपका इस तरह ही देगा ना सर्कुलर में, और ये आपका आंसर होगा। इसमें हम रूट्स अब पुट करेंगे कि देखें, शोज़ दैट ए प्लस बी ओमेगा 1 plus c omega 1 square is a factor of delta as omega 1 is a cube root of minus 1. Other cube roots of minus 1 are minus 1 and omega 2. Hence a plus b minus 1. इसलिए हमने कहा कि a किसका क्यूब रूट तो जो है वो माइनस 1 नहीं है, वो ठीक जा रहा है। और उसके अलावा हमने दो अदर क्यूब रूट्स क्या ले लिए, माइनस 1 एंड ओमेगा 2। तब हमने इसी में ओमेगा 1 की जगह माइनस 1 पुट करना है, फिर ओमेगा 1 की जगह ओमेगा 2 पुट कर देना है। ये देखिए, अब इसमें माइनस 1 पुट किया तो ये माइनस बी बन गया और ये प्लस सी रह गया। और जब ओमेगा 2 पुट किया, ए प्लस बी ओमेगा 2 प्लस सी ओमेगा 2 स्क्वायर आर फैक्टर्स ऑफ डेल्टा। सो डेल्टा सर्कुलेंट, क्योंकि ये है आपके पास डिटर्मिनेंट, इसलिए हमने इसमें कांस्टेंट ले लिया टी। और उसने कहा कि क्योंकि दोनों तरफ हमारे क्यूब रूट्स आ रहे हैं, इसलिए हम टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। टी की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ गया। और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है ए बी सी डी माइनस बी ए माइनस डी सी, ठीक है। इसको हमने इक्वल प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसके लिए देखिए हमने किया है कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया है कॉलम C1 को A से, C2 को B से, C3 को C से और C4 को D के साथ, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम बाहर डिवाइड कर देते हैं 1/ABCD। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में अगर हम C1 में C2 C3 और C4 को ऐड कर दें तो हमें आंसर में भी राइट हैंड साइड पर भी नज़र आ रहा था कि हमने A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही निकालना था। और जहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम C1 में C2 C3 C4 को ऐड कर दें तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए, ये फर्स्ट में ये आ गई, बाकी ये जो 3 है ये आपस में कैंसिल हो गए। माइनस ए बी प्लस ए बी के साथ कैंसिल हो गया, माइनस ए डी प्लस सी डी के साथ। ये नीचे वाले जो कॉलम 1 की जो तीनों एंट्रीज़ हैं वो सारी ज़ीरो हो गई। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे फ्रॉम C1 से। ये हमने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद इसको और हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि इसमें से हम कॉमन बी ले सकते हैं, टेकिंग बी सी डी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। बी हमने ये सी इसमें से ले लिया कॉमन, सी हमने सेकंड कॉलम से और डी हमने थर्ड कॉलम से कॉमन ले लिया। बाकी मैट्रिक्स आपके पास और सिंप्लीफाई हो गया। जिसको हमने कॉमन लिया उसको हमने ये देखें बाहर लिख दिया BCD। ये नीचे वाले BCD के साथ कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ ए रह गया और अंदर वाली एंट्रीज़ आपकी ये बच गई, सिंप्लीफाई हो गया। अब इनको हमने एक्सपेंड कर दिया। जब हमने एक्सपेंड किया तो ये चीज़ हमारे पास बच गई, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस, इन सब में से देखिए आपका ए कॉमन आ रहा है। ए को हमने बाहर कॉमन ले लिया और फिर अंदर भी यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच गया और बाहर भी यही था, ए के साथ कैंसिल हो गया। इसका मतलब है ये होल स्क्वायर हो गया। और इस तरह हमारी जो है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई इसकी राइट हैंड साइड की। अब आपने ये जो है 3 क्वेश्चंस अच्छी तरह इसको सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है।